तो 5 प्रकार के मुक्ति है ना, क्या क्या था? एक सायुज्य, सालोक्य, फिर सारूप्य, साष्ठी और सामीप्य, है ना। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स वाइज थोड़ा हम समझेंगे। मोनिका माता जी का जिज्ञासा भी था कि इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए, तो ध्यान से सुनिए। 5 प्रकार के मुक्ति जो बताया गया शास्त्र में। मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? सर्वप्रथम ये समझना होगा मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। मुक्तिर्हित्वा, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ कहते हैं चैतन्य चरितामृत में अपने स्वरूप में स्थित होना, उसको मुक्ति कहा गया है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्ति का अर्थ है आज सारे अन्य रूप को छोड़कर अन्यथा रूपम। अन्यथा रूप क्या है हमारा? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो भी हमारा क्या बोलते हैं उपाधियां हैं, ये सब अन्यथा रूप है, ये सब झूठा है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना ही असली मुक्ति है। ठीक है ना, अपने स्वरूप में स्थित होना ही असली मुक्ति है। और जीव का स्वरूप क्या है? हम लोग का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण का नित्य दासत्व। ठीक है, दास बनना। तो इतना तो समझ जाइए आप। इसके आगे फिर जब मुक्ति का चर्चा भी करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, ये मुक्ति क्यों तुच्छ मानते हैं वैष्णव, ये पता चल जाएगा आपको। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। मुक्ति का अर्थ अपने अपने असली स्वरूप में स्थित होना, है कि नहीं। और असली स्वरूप क्या है हमारा? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी 5 प्रकार का मुक्ति को हम चर्चा करते हैं। अब जिनका जिज्ञासा वही नहीं है, ठीक है, तो बाद में कंफ्यूज हो। ओके, सो सायुज्य, सर्वप्रथम मुक्ति सायुज्य। सायुज्य का अर्थ है भगवान में तदाकार होना। क्या होना? भगवान में तदाकार हो, यानी भगवान में लीन हो जाना, भगवान में जाके मिल जाना, उनके शरीर में, भगवान के शरीर में जाके मिल जाना, तदाकार होना। समझ में आ रहा है? सायुज्य का अर्थ है भगवान में मिल जाना। कोई उदाहरण है सायुज्य मुक्ति का? शिशुपाल जी है ना। जब शिशुपाल जी को भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा बद्ध किए, तो शिशुपाल जी यानी उनकी आत्मा, वो क्या किया? भगवान के शरीर में जाके लीन हो गया, उनके चरणों में जाके लीन हो गया। इस सायुज्य मुक्ति है। ठीक है। और एक मुक्ति है, क्या है? सालोक्य। सालोक्य का अर्थ है भगवान के साथ उनकी लोक में रहना। लोक, भगवान का लोक कौन सा है? वैकुंठ लोक। उस लोक में जाना और वहां रहना, सालोक्य, भगवान का लोक प्राप्त करना, ये एक मुक्ति है। तो प्रश्न उठता है, प्रभु जी हम तो सब तो चाहते हैं भगवान के लोक जाने के लिए, और आप कहते हैं वैष्णव लोग आप मुक्ति को इनकार कर देते हैं, सालोक्य मुक्ति को। यहाँ समझिए, यहाँ कमी क्या है, ये 500 चर्चा के बाद पता चलेगा कमी क्या है। पहला है भगवान में तदाकार होना, दूसरा है भगवान की लोक में, लोक को प्राप्त करना या लोक में रहना, तीसरा है सारूप्य यानी भगवान जैसे रूप प्राप्त करना। सारूप्य पहले बताया मैंने सायुज्य, दूसरा बताया मैंने सालोक्य, तीसरा मैंने बताया हाँ सारूप्य। सारूप्य का अर्थ है भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना, चतुर्भुज धारण करना, शंकर चक्र गदा पद्म हमारे हाथ में भी, भगवान जैसा मुकुट, भगवान जैसा शरीर का कांति, भगवान जैसा रूप। हाँ, इसको कहते हैं सारूप्य। फिर इसके आगे साष्ठी है। साष्ठी का अर्थ क्या है? भगवान जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त करना।
इसको साष्ठी कहते हैं। जितना ऐश्वर्य भगवान का है उतना ऐश्वर्य प्राप्त करना जी, इसको साष्ठी मुक्ति कहते हैं। ये भी एक प्रकार का मुक्ति है। खूब भोग, ऐश्वर्य का भोग करना भगवान जैसा, इसको कहते हैं साष्ठी। ठीक है। लास्ट में सामीप्य, भगवान के संग रूप में रहना, समीप में रहना, पास में रहना, सामीप्य, भगवान के पास में रहना। मैं वापस बोलूं, सायुज्य भगवान में तदाकार होना, सालोक्य भगवान की लोक प्राप्त करना, सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, साष्टी यानी भगवान के जैसा ऐश्वर्य का भोग प्राप्त करना, और लास्ट में हो गया सामीप्य, भगवान की निकट रहना, समीप में रहना। अच्छा, ये आपको एक प्रश्न है, ये 500 में क्या कमी है? क्यों मना कर रहे हैं? भक्ति ये नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, क्या कमी क्या है? कौन बताएगा? साक्षी माता जी, क्या कमी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भगवान का प्रेम प्राप्त करना मीन्स भगवान का प्रेम नहीं है इसमें, ऐश्वर्य है, उनके पास रह रहे। अच्छा ठीक है, ओके। और कोई उत्तर? ओके, सॉरी, ये दुर्गा माता जी। हरे कृष्णा। कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 1 0 बोलिए। प्रभु जी, मैं जगत पालिका माता जी बोल रही हूँ प्रभु जी। यस यस, मुझे पता है, बोलिए। प्रभु जी, चौथा है भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना और भोग प्रभु जी। हाँ, वो साष्ठी, उसका नाम साष्ठी। हाँ, भगवान की तरह ऐश्वर्य का भोग करना, साष्ठी। हाँ। हाँ, दुर्गा माता जी बताइए, क्या कमी है इसमें, ये 500 में? जी प्रभु जी, हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हरी बोल, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट उत्तर। सेवा नहीं है 500 में। 500 में सेवा है ही नहीं है? भगवान के निकट रहना, क्या करना? निकट रह के चुपचाप बैठे रहना। भगवान जैसा रूप प्राप्त करके क्या करोगे? भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करके क्या करोगे? बोलिए आप। भगवान के समीप में रहना, भगवान को लोक प्राप्त कर लेना, भगवान में लीन हो जाना, क्या करना? ये सेवा के बिना, पता है, सेवा सुख, सेवा सुख एक अलग ही आनंद है, सेवा के बिना आनंद नहीं है जी। माँ कितना, लड़का कितना भी अच्छा भोजन कर ले, है कि नहीं, अकेले में माँ को तृप्त नहीं होती है। माँ ही बनाई होगी सब कुछ, और बेटा खा लिया, आया अपने से परोस लिया और खा लिया। माँ को मजा नहीं आएगा जब तक माँ खुद परोसती नहीं, माँ खुद बैठ के नहीं खिलाती है, तब तक माँ को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ये सेवा आनंद है, ये सेवा आनंद है। इस भौतिक जगत में एक माँ एक पुत्र के प्रति जो सेवा करती है, एक पत्नी पति का सेवा करती है, एक भाई बहन का सेवा करते हैं, हाँ, एक फ्रेंड का सेवा करते हैं, यहाँ पर अगर सेवा करके इतना आनंद मिल सकता है, भगवान का सेवा करके कितना आनंद मिल सकता है, आप विचार करिए। ये चीज यहाँ पर कमी है। इसके लिए मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं, भक्त नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये भगवान कहते हैं एक जगह पे, मुक्ति ददाति करहिचित न भक्ति योगा। मैं मुक्ति तो दे भी देता हूँ कभी कभी, मुक्ति ददाति करहिचित, कभी हो सके तो मैं मुक्ति दे दूंगा, मगर ना भक्ति योगा, मैं भक्ति नहीं देता हूँ इतना जल्दी। भक्ति यानी, भक्ति का अर्थ क्या है? सेवनम भक्ति रुच्यते। याद करिए, भक्ति का अर्थ है ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारे इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण का सेवा करना ही भक्ति है कि नहीं है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। कोई पूछ लिया जाए, कोई पूछ ले आपको भक्ति का अर्थ क्या है, तो आपको तुरंत इसका उत्तर देना है, सारे उपाधियों को त्याग कर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, विशेष रूप से मुक्त होना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से मुक्त होने पड़ेगा सारी उपाधियों से,
स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, हाँ, बॉस, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रेसिडेंट, सारा उपाधियों से। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो सारी उपाधियों से मुक्त होकर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम। उपाधियों से मुक्त हो जाओगे तो निर्मल हो ही जाएंगे। क्या गंदगी रह जाएगी सारे ऊपर। हम लोग का गंदगी एक ही है, मैं और मेरा। और क्या गंदगी है हमारे हृदय में? हमारे हृदय में सबसे बड़ा गंदगी है मैं और मेरा। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। आज परम पूज्य रामनाथ स्वामी महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था मैं। रामनाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं भक्ति का अर्थ क्या है। मैंने उसमें नोट किया है, मेन पॉइंट्स नोट किया, मैं बताता हूँ। भक्ति मीन्स नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स लव एंड केयर। पहला पॉइंट मैंने नोट किया, आप भी नोट कर सकते हो। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स, कृष्ण भक्ति का अर्थ क्या है? लव एंड केयर, प्रेम और केयर को क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे केयर का? देखभाल प्रभु जी। हाँ जी, देखभाल। देखभाल सही परफेक्ट वर्ड नहीं है। केयर का कोई परफेक्ट वर्ड होना चाहिए। एक मिनट को हिंदी ट्रांसलेशन में देखता हूँ। ध्यान, यहाँ ध्यान दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, ठीक है, देख रेख। ओके, समझ में आ गया ना? केयर का अर्थ समझ रहे हैं ना? लव एंड केयर, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स लव एंड केयर। और महाराज जी आगे कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कीप एवरीवन फर्स्ट और कीप योरसेल्फ लास्ट। बहुत समझने की बात है ये। कृष्ण भक्ति का अर्थ है सबको आगे रखो, आप पीछे रहना हर चीज में। कृष्ण भक्ति का अर्थ है सबको आगे रखो, कीप एवरीवन फर्स्ट, सबको आगे करो और आप अपने आप को पीछे रखो। ये कहां पर, किसमें? जब निंदा की बात आता है सबको आगे कर लो, आप पीछे रह जाना। नहीं नहीं, जब प्रशंसा की बात आती है, जब एप्रिसिएशन की बात आती है, जब गुणगान की बात आती है, वहां सभी भक्तों को आगे कर लो। मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, आगे रख लो सब और अपने आप को पीछे रखो। और दूसरी बात, कृष्ण भक्ति का अर्थ है निंदा के समय अपने आप को आगे रखो, बाकी सबको पीछे रख दो। देखिए, बहुत विचार करने योग्य है और बहुत सीखने की बात है। महाराज जी कह रहे थे, परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज। हाँ जी, जब प्रशंसा की बात आती है सबको आगे कर लो, आप पीछे रहना। जब निंदा की बात आती है आप आगे आ जाना, सबको पीछे कर लेना। नहीं, मेरे से गलती हुई है, मैंने ही किया ये गलती, बाकी सबको पीछे रख लो, आप मत। ये सब अच्छे भक्त में जो है मेरे से गलती होती है, ठीक है। आगे कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स एवरीवन इज बेटर देन मी। कृष्ण भक्ति का अर्थ है हर एक व्यक्ति मेरे से बेटर देन मी, मेरे से अच्छा है। समझ में आ रहा है? कृष्ण कॉन्शियस मीन्स एवरीवन इज बेटर देन मी। और महाराज जी फिर कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं। हयग्रीव महाराज जी के बारे में कहते हैं राधानाथ महाराज। तो हयग्रीव महाराज वृंदावन में थे, तो उनको कैंसर हो गया था। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो कैंसर हुआ था, उनके पूरा बॉडी में कैंसर फैल गया था। तब राधानाथ महाराज जब गए थे तो हयग्रीव महाराज कहते हैं कि राधानाथ स्वामी, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ हृदय से, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, मैं मेरे हृदय से बोल रहा हूँ। क्या बोले? बोले कि मैं सोच रहा था मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सोच रहा था मैं सबसे पहला प्रभुपाद जी को जानता हूँ, मैं सोच रहा था मैं प्रेसिडेंट था, हाँ, अलग अलग मंदिरों का, मैं सोच रहा था मैं कुछ हूँ, मगर अभी सब कुछ होने पर भी मैं कुछ नहीं है मेरे पास।
मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का मैं मेहमान हूं। मैं चाहते हुए भी मैं अपने आप को मीन्स बचा नहीं पाऊंगा। कहते हैं राधानाथ स्वामी महाराज जी को, वो कह रहे हैं कि अभी आई हैव नथिंग एक्सेप्ट कृष्ण। भगवान कृष्ण के अलावा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। और ये असली रियलाइजेशन है, ये रियल रियलाइजेशन है। अंत समय पर कृष्ण के अलावा हमारे पास कोई नहीं रहेगा, ना धन, ना दौलत, ना कोई सुंदरता, नहीं ना परिवारजन, कोई नहीं रहेगा। मृत्यु के समय पर कृष्ण अकेले खड़े रहेंगे आपके पास। और ये निराट सत्य बात है। ये रियलाइज जो कर लिया ना, तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम का अर्थ है ये रियलाइज करना कि कृष्ण ही अकेले मेरे संपत्ति है, इनके अलावा और कोई संपत्ति नहीं है मेरे जीवन में, है ये सोचना सर्वोपाधि विनिर्मुक्त है। क्योंकि ना सबसे परम धन कृष्ण को मान लिया, मैं फिर सब कुछ मैं कोई काम का नहीं है मेरे जीवन में, उत्तम धन प्राप्त हो गई है कि नहीं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सेवा, सेवा का अर्थ ही भक्ति है, सिंपल कह दिया गया है। अपनी इंद्रियों के द्वारा सेवा करना ही भक्ति है। तो यहाँ पर जो 5 मुक्ति का वर्णन हो रही है, तो 5 मुक्ति में कमी क्या है? सेवा का कमी है भक्तों, सेवा नहीं है। 5 रस आप जानते हैं? पंचरस सुने हैं? पंचरस सुने नहीं सुने? 5 रस, मुख्य 5 रस। ऐसे तो अनेकों रस है भगवान का सेवा करने के लिए, मगर 5 रस मुख्य है। आप नोट कर सकते क्या क्या 5 रस? शांत रस, शांत रस, दास्य रस, शांत दास्य, उसके बाद साक्ष्य, साक्ष्य, शांत दास्य साक्ष्य, देन माधुर्य, सॉरी देन वात्सल्य, वात्सल्य देन माधुर्य, लास्ट में माधुर्य, ठीक है। और क्या डिफरेंस है पता है इस चीजों में, ये 500 में कोई डिफरेंस है? इस 500 में बहुत डिफरेंस है। हाँ जी, बहुत डिफरेंस। उल्टा दिख रहा होगा ना? उल्टा दिख रहा है, सही दिख रहा है? आप लोग कोई अनम्यूट करके बोलिए मुझे। सही दिख रहा है प्रभु जी। ओके, तो कई सारे रस में कुछ सेकेंडरी रस है और 5 प्राइमरी रस है, मुख्य रस है, ठीक है। भगवान के साथ, भगवान का सेवा या भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। तो ये सब सेकेंडरी है। हास्य, अद्भुत, वीर, करुणा, रुद्र, रौद्र, भयंकर, विभस्त और भी अनेकों रस है वैसा। ये सेकेंडरी हो गया। और प्राइमरी ये 5 है। हाँ जी, माधुर्य, ये नीचे से जाइए, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये 5 में क्या डिफरेंस है? हम इसको देखते हैं, डिफरेंस क्या है। यहाँ देखिए आप लोग, चैतन्य चरितामृत में इसको वर्णन की गई है। जो शांत रस है ना, उसमें कृष्ण निष्ठा, कृष्ण त्याग। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये 5 रसों में अंतर क्या है। शांत रस से मैं बोल रहा हूं आपको, नीचे से देखिए। शांत रस में क्या है? कृष्ण निष्ठा, कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा, ठीक है। कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा, निष्ठा ही समझ रहे हो ना? हाँ? ओके, कृष्ण, आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। कृष्ण निष्ठा प्लस तृष्णा त्याग। तृष्णा यानी भौतिक इच्छा, तृष्णा क्या है? भौतिक इच्छा। त्याग यानी संपूर्ण रूप से भौतिक इच्छा त्याग। और कृष्ण निष्ठा, ये दोनों मिलाएंगे तो ये शांत रस है, ठीक है। शांत रस में एक चीज कमी है, क्या पता है? सेवा कमी है। आप दास में जाइए, दास्य में,
दास्य में एक चीज ऐड हो रहा है, सेवन। कृष्ण निष्ठा रहेगा, कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा। दूसरा, संसार की भोग का त्याग, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण त्याग। और तीसरा ऐड हो गया सेवन। जब सेवा ऐड हो गया वो है दास्य रस। ठीक है, कृष्ण के प्रति निष्ठा है, भौतिक इच्छाओं को त्यागना है और भगवान का सेवा करना, ये दास्य रस है। तीसरा साक्ष्य रस क्या है? उसमें कृष्ण निष्ठा है, कृष्ण त्याग है, सेवा है। एक चीज उसमें ऐड हो गया, विश्रम्भ। क्या ऐड हो गया? विश्रम्भ। ठीक है, अभी दो प्रकार की साक्ष्य है। हाँ जी, साक्ष्य दो प्रकार का है। एक ऐश्वर्य युक्त साक्ष्य, एक विश्रम्भ साक्ष्य। दो प्रकार का साक्ष्य है, ऐश्वर्य साक्ष्य, विश्रम्भ साक्ष्य। अर्जुन ऐश्वर्य साक्ष्य है उनका, भगवान के प्रति उनका जो संबंध है। वही भगवान की वृंदावन में सुबाला विश्रम्भ साक्ष्य है। समझ में आ रहा है? मैं अंतर बताता हूं, सुनिएगा। ऐश्वर्य साक्ष्य में क्या है कि भगवान को, भगवान के प्रति एक डर है, भगवान के प्रति एक डर है। फ्रेंड तो है मगर डर है, हृदय में डर रहता है, ये आई भगवान है, ये ऐश्वर्य युक्त है। अर्जुन जी बोले ना 10वां अध्याय में है, 10वां में है ना, जब जो 4 श्लोक भगवान कहते हैं, चतुर्श्लोक की भगवत गीता के बाद अर्जुन कहते हैं ना, क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजब विभुम। आप कौन है? उनका ऐश्वर्य को वर्णन करते हैं अर्जुन। बोले क्या आपका ये ऐश्वर्य है कि? तो ऐश्वर्य साक्ष्य। विश्रम्भ का अर्थ क्या है? विश्रम्भ का अर्थ है कृष्ण को डरना नहीं है, कृष्ण के कंधे पे हाथ डालना है, कृष्ण के कंधे पे चढ़ जानी है। इसको प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि at such a time the devotee is fully convinced that Lord Krishna is a friend and cannot at all be dissatisfied if the devotee lives with him on an equal level. Equal level है, समझ में आ रहा है? विश्रम्भ का अर्थ क्या है? इक्वल लेवल, समभाव है। भगवान कहेंगे पता है मैं कौन हूं? नंद राजा का लड़का हूं। तो क्या हो गया, तू नंद राजा का लड़का है तो बोल क्या है? देख भाई, तू तेरे को आना है, खेलना है, सब समान है, राजा का लड़का या नहीं चलेगा। समभाव। और कृष्ण को विश्रम्भ ज्यादा पसंद है, ऐश्वर्य पसंद नहीं है भगवान। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? ओके। और आगे जो है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए, तो विश्रम्भ, ये यहाँ पर जो साक्ष्य है ना भक्त, ये विश्रम्भ कह दिया गया, इसमें विश्रम्भ ऐड हो गया साक्ष्य। ठीक है, मीन्स दास्य में एक ऐड हो गया विश्रम्भ। समभाव, भगवान को समभाव समझना, भगवान को एक समान जैसा है ना, वो साक्ष्य रस है। वात्सल्य में क्या है? वात्सल्य में एक और चीज ऐड हो रही है, आप देखिए क्या है वो? पालक ज्ञान। यानी कृष्ण हमारा बेटा है, हम उसको लालन पालन कर रहे हैं, वो हमारे अधीन में है। हम अगर उसको नहीं खिलाएंगे तो कृष्ण भूखे मर जाएंगे। यशोदा महारानी का भाव, अरे नहीं खाएगा तो कृष्ण भूखा मर जाएगा। हाँ, नंद बाबा का भाव, ये वात्सल्य भाव है कृष्ण का अपने बेटा के भाव। ये उसमें ऐसा नहीं कि पालक ज्ञान होने के बाद ये सब कृष्ण निष्ठा नहीं रहती है, कृष्ण त्याग नहीं होता ही नहीं है, वो सब तो रहेगा ही रहेगा, सेवा तो हर जगह पे है, मगर इसमें पालक ज्ञान ऐड हो जाता है कि कृष्ण हमारे शरण में है, उनको हमको लालन पालन करना है। और माधुर्य में सारा है, कृष्ण निष्ठा है, कृष्ण त्याग है, सेवन है, विश्रम्भ है, पालक ज्ञान है। एक चीज ऐड होता है लास्ट में,
निजंग दान, निजंग दान यानी अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर देना, सब कुछ, अपने शरीर को भी कृष्ण को समर्पण कर देना। निज अंग दान, अपना अंग को ध्यान कर, जैसे गोपियां हैं अपनी घर त्याग के आ जाते हैं कृष्ण के पास, सब कुछ आपका है कृष्ण। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु नंद पदे तुआ किशोर। है जी, ये है माधुर्य भाव। ठीक है? अभी देखिए सब में क्या है, सेवा है सभी में, माधुर्य में भी सेवा है। राधा रानी झगड़ती जरूर थी मगर साथ साथ में सेवा भाव था, झगड़ा करती थी मगर सेवा है। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये जो 5 प्रकार की मुक्ति वर्णन की गई, ये भक्त क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ना उसमें सेवा नहीं है, उसमें सेवा नहीं, इसलिए वो उसको नहीं चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इसको कोई जिज्ञासा है अभी पूछ लेना, ये टॉपिक के ऊपर कोई प्रश्न है तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये टॉपिक के लिए ऊपर कोई किसी का जिज्ञासा है तो पूछ लेना, मुक्ति के ऊपर। मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए? हाँ? अरे अपने स्वरूप में आना वही मुक्ति है, तो अपने स्वरूप में नहीं आओगे आप, नहीं आने। हाँ, मुक्ति का अर्थ है अपना स्वरूप में आना। योगी लोग, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? योगी परमात्मा के 3 प्रकार के भगवत उपासक होते हैं। एक कौन है? योगी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा भक्त। योगी, ज्ञानी और भक्त। योगी भगवान को परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं, ज्ञानी भगवान की ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तेज का उपासक है वो लोग, भक्त भगवान का उपासक है। इसलिए ब्रह्मेति परमात्माएति भगवानेति शब्दते, तीन लोग 3 प्रकार के भगवान का सेवा करते हैं। छाया मतलब समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ओके। तो ज्ञानी, ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी, योगी से श्रेष्ठ भक्त। ठीक है, तो भक्त मीन्स वो सेवा करना चाहता है, कृष्ण की सुंदर रूप का सेवा करता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। भक्ति भाव मत जी कहाँ है? आपकी Yes, भक्ति प्रभु जी। रसामृत हरे कृष्ण। सिंधु, हरे कृष्ण, किताब निकालो, एक मिनट प्रभु जी। ले आओ, भक्ति रसामृत सिंधु किताब ले। जी पंकज को बोलिए। प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जो अभी मुक्ति के टाइप बताए 5, प्रभु जी जो उसमें जो सालोक्य मुक्ति है, हम जैसे हम भगवान हाँ। के पास रहते हैं तो भगवान के पास रहते मतलब वहाँ वैकुंठ धाम में सब उनकी भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान की जो फॉर्म है विष्णु फॉर्म। जरूरी नहीं है भगवान के पास रहते नहीं भगवान का सेवा करते हैं, जरूरी थोड़ी आपकी पत्नी आपके पास है तो सेवा करती होगी, खाली बैठी होगी मोबाइल में कीड़ा भी करती होगी, जरूरी थोड़ी हो आपका सेवा करती है। सामने 3 लोग रहना इसका अर्थ थोड़ी ना कि सेवा करना है। प्रभु जी मतलब वर्णन ही वो नहीं है। जी बोलिए बोलिए। प्रभु जी वो उतनी लेवल पे गए मतलब सेवा का भाव था इसलिए गए ना प्रभु जी? जरूरी नहीं है, इसीलिए तो इस मुक्ति को तुच्छ माना गया है। उसको भगवान का लोक मिल जाती है मगर सेवा का भाव नहीं होने के कारण बस उनके लोक में रहते हैं, वो आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। समझ में आ रहा है? आप पूछ ले कि देखो कीर्तन में बड़ा मजा लेते हैं, कोने में बैठकर बड़ा मजा लेते हैं, ना गाएंगे ना नाचेंगे, वो लोग कोने में बैठ जाएंगे बस, ऐसा आंख बंद कर देंगे। आप मंदिरों में कभी देखा है ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को? आ जाएंगे कीर्तन में बैठेंगे कोनों में, आंख बंद कर देंगे, बस आनंद लेते रहेंगे। बस वो ना कीर्तन में ताली बजाएंगे, ना मुख से हरि नाम बोलेंगे, ना नाचेंगे कीर्तन में। वो भी कृष्ण कीर्तन में तो है मगर वो पूरा आनंद ले पा रहा है क्या? नहीं ले पा रहा है। तो वैसे ये भी है, भगवान के लोक में रह रहा है मगर भगवान का सेवा नहीं कर रहा। जैसे अभी मेरा स्थिति कैसा है प्रभु जी, मंदिर में पंगु कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ, लेटे रहता हूँ बस बिस्तर पे, मेरा ये स्थिति है।
तो आप कोई सोचता है कि प्रभु जी मंदिर में भी सेवा करता होगा ना, आप मंदिर में हो मीन्स भगवान के मंदिर में हो मीन्स सेवा करते होगे। नहीं, मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो मंदिर में बस ऐसे ही पड़ा हूँ बेड में। तो ऐसे उदाहरण आप मीन्स ऐसे समझ सकते हैं इस बात, है ना। हाँ प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था जी प्रभु जी, जो फर्स्ट था ना, सायुज्य, भगवान के अंदर लीन होना जाना, मतलब एग्जिस्टेंस चला जाता है प्रभु जी? जो सोल का एग्जिस्टेंस जीरो हो जाता है, मतलब लीन हो जाएंगे मतलब एग्जिस्टेंस चला जाएगा क्या? अपने अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या, आपका प्रश्न ये है? भगवान में लीन होने के बाद अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या, ऐसा ना? ओके ठीक है, उनका नेटवर्क शायद प्रभु जी का प्रॉपर नहीं है। हाँ, तो भगवान में लीन हो जाता है मीन्स जीव और भगवान का अस्तित्व हमेशा अलग रहता है, ध्यान रखना। इसका अर्थ ये नहीं कि जीव भगवान हो गया, भगवान में लीन हो ना, इसका अस्तित्व रहता है, अलग ही रहता है, समझ में आ रहा है? इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। ओके, और कोई जिज्ञासा नहीं तो आगे बढ़े। ओके, भक्ति बाबा माता जी, आप पहला चैप्टर का सेकंड नंबर पेज निकालो, उसमें भौतिक क्लेश से राहत, क्लेशाग्नि, वो निकालो। पहला ही चैप्टर शुद्ध भक्ति के लक्षण लिखा हुआ है। यस प्रभु जी। हाँ बस उसको आप अनम्यूट करिए और उसमें क्लेशाग्नि उसको पढ़िए। तो सब ध्यान से सुनना भक्त है। प्रभु जी, बहुत ही क्लेश से रात, वो पूरा उसका तात्पर्य सब पढ़ना है क्या वो? डरिए मत, पढ़िए, मैं बताऊंगा आपको कहाँ तक पढ़िए। हाँ वही चालू करो। हाँ ठीक है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह वचन भी देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फलों से बचाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्म से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं, और वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा वे अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा तो ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कितपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भुगते हैं। इस ओके, तो पाप यहाँ पर ओके तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार के पाप है, एक प्रारब्ध है और एक अप्रारब्ध है। ठीक है, प्रारब्ध यानी जो हमको अभी मिल रहा है, हमको उसका फल मिल रहा है, मीन्स वो पक गया है वो फल, वो प्रारब्ध है। अप्रारब्ध यानी अभी तक मिला नहीं है। हमने 4 स्तर बताए थे, उसमें एक कूटम है और एक बीजम है ना, वो आपको बताए थे ना, कूटम बीजम भी बताए थे आपको, नहीं? हाँ, प्रारब्ध फिर और अप्रारब्ध। तो बीज मीन्स हमने जो पाप कर लिया है वो बीज डाल दिया है, बीज बो लिया है कि नहीं? कूटम का अर्थ हमने क्या बताया था आप लोगों को? जो प्राय पक गया है, प्राय मीन्स पूरा पका नहीं है, थोड़ा बहुत पक गया है। मगर यहाँ पर प्रभुपाद जी 2 ही लेवल कहते हैं, प्रारब्ध एंड अप्रारब्ध। इससे क्लियर समझ में आएगा कि प्रारब्ध मीन्स हम कहते हैं ना, मेरा प्रारब्ध में भोग रहा हूँ, ऐसे कहते हैं कुछ भक्त ऐसे कहते हैं, मैं मेरा प्रारब्ध को भोग रहा हूँ बस, यानी मैं मेरा ही जो पाप कर्म किया था उसका ही फल भोग रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं बीमार हूं तो मैं प्रारब्ध भोग रहा हूँ, मुझे कोई कष्ट आ रहा है, कोई थप्पड़ मार दिया तो मेरा प्रारब्ध है, मुझे थप्पड़ मिला है, प्रारब्ध भोग रहा हूँ। अप्रारब्ध यानी अभी संचित है, अभी मिला नहीं, मिलेगा पक्का हो, 100% मिलेगा, लेकिन नहीं वो और कुछ। ये ऐसा है, ये ऐसा बैंक अकाउंट है कि
ये ऐसा मिलना आपको ही है और कोई आपका नहीं ले सकता है, समझ आ रहा है? ये ऐसा बीज है, ये खाना आपको ही है और कोई नहीं खा सकता है। आपने बीज बोया, आपको ही खाना है, ये ऐसा है, समझ में? तो प्रभुपाद जी वहां इसको समझाते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। तो हमारा कष्टों का कारण सिंपल है कि हमारा विगत पाप कर्म है, एकदम सीधा सीधा बात। इसको जो समझ गया ना, वो बेचारा ज्यादा टेंशन में मरता नहीं। इसको जो समझ गया वो ज्यादा टेंशन में नहीं मरेगा। क्योंकि ना हम कितना प्रयास कर लेते हैं अपने आप को कष्टों से मुक्त रखने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए, मगर पता नहीं गायत्री माता जी क्या हो जाता है, हर 2 दिन में वापस कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। हर दिन कोई ना कोई टेंशन बाजी, हर दिन। कभी मेरा शरीर ही मुझे धोखा देता है, तो कभी मेरे बेटियां मुझे धोखा देते हैं, कभी पति कुछ बोल देता है, कभी समाज में कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाती है। नहीं, सच बोल रहा हूं मैंने, कुछ ना कुछ। और इसका कारण एक ही है, इसका कारण आप पति को, बच्चों को, समाज को मत देना, इसका कारण मैं ही हूं। अगर बेटी परेशान की तो मैंने कुछ किया था, वो बेटी के रूप में आके परेशान कर रही है, मेरा ही पाप का फल मिल रही है इसके बाद। ठीक है ना? हर परिस्थिति में इसको याद कर लेना तुरंत। कहीं पर गिर गया आप तुरंत, मान लो कोई धक्का दे दिया, गिर गया छोड़ दो, कोई धक्का दे दिया पीछे से, आपने गिरा, ठीक है, चोट लग गया, क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली? तो उसको उठ के 2 थापड़ खींच देते, धक्का दिया जिसने, नहीं तुरंत उठ के अगर कोई ये सोचेगा, अरे मैंने किसी को कभी धक्का दिया था, कोई बुरा कर्म किया था, आज मुझे धक्का दिया किसी ने, चलो अच्छा हो गया, हाँ प्लस माइनस 0 हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं है, शांति से थैंक यू सो मच भाई साहब बोल के वहां से निकल गया तो बच गया। वहां पर अगर आप झगड़ा करके कुछ किया, वापस आप बीज बो लिया, वहां पर वापस बुरा कर्म कर लिया, पाप कर लिया, तो उसको आगे मिलेगा वापस। और हम लोग का ये श्रृंखला चलती रहती है, कष्ट मिला, दुख खत्म हुआ, पाप खत्म हुआ, तब हम दूसरा पाप कर बैठे, फिर ये पकते हुए वापस मिला, तब तक तीसरा पाप कर लिए, चौथा पाप कर लिए, 5वां पाप कर लिए, और अनगिनत पाप कर रहे हैं, अनगिनत कष्ट भुगत रहे हैं। कष्ट का कारण हमारा पाप है, कष्टों का कारण हमारा पाप है। इसलिए करना क्या है साक्षी माता जी, ज्यादा टेंशन में बैठ के क्या करना है? कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है टेंशन। इसको स्वीकार करना पड़ेगा, तब तक अपने आप को धोखा दे के रखेंगे, कब तक तसल्ली दोगे उसकी वजह से मेरा ये परेशानी है। सुबह जपने क्यों नहीं आया? अरे मुझे उठा ही नहीं है, मुझे उठाया नहीं उसने, अलार्म नहीं बजा है, मेरा घड़ी का बैटरी सेल खत्म हो गया था, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ। कब तक तसल्ली देंगे अपने आप को, जप नहीं आया, मंगला में नहीं आया, बताओ आप। थोड़ा समझना पड़ेगा, मेरा एक कुछ तो बुरा कर्म है। मंगला आरती छूट गया मीन्स मैंने क्या किया पता नहीं, मेरा मंगला आरती छूट गया, जब छूट गया मीन्स मैंने क्या बुरा कर्म किया। हाँ जी, सच बोल रहा हूँ मैं। खैर ये तो हमको कोई दुख नहीं होता है जब छूट गया करके, हम तो मजे नहीं रहते, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क थोड़ी पड़ गया। भक्तों, ये एकदम मीन्स निराट सत्य बात मैं कहता हूँ आपको, ये समझ जाइए कि हमारा कष्ट का निवारण क्या है। ये समझ जाना है कि पाप नहीं करना है, पाप को रोक देना सब सर्वप्रथम। पाप यानी किसी को क्रोध करना भी पाप है, किसी को 2 शब्द बोल देना पाप है, गुस्से से देख देना पाप है, कुछ भी रिएक्शन किया वो पाप है। तो प्रभु क्या करे? चुप बैठ जाए हाथ जोड़ के? क्या करे? क्या कर सकते हो आप, बोलो? चुप बैठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। वो ही महान भक्त होता है जो हर परिस्थिति में सहन कर लेता है। हमें भी कष्ट आता है, एक शुद्ध भक्त को कष्ट आता है, दोनों में अंतर क्या है? हम लोग उसका रिएक्शन कर लेते हैं, शुद्ध भक्त चुपचाप रहते हैं। एक शुद्ध भक्त सोच लेते हैं कि मेरा कोई बुरा कर, मगर हम विचलित हो जाते हैं, परिस्थिति को संभाल नहीं पाते।
उस परिस्थिति में कुछ दूसरा बुरा कर्म कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, फिर फंस जाते है कि नहीं। तो ये है। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हुए आगे कहते हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति है ना भक्तों, ये एक मिनट, भक्ति माता जी आप यस प्रभु जी। एक काम करिए, आगे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भागवत में अजामिल की कथा को कहते हैं कि उसने कितना पाप किया अजामिल ने, है बहुत पाप किया अपनी इंद्रियों को। और दूसरी बात है, पाप का कारण और क्या है, इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाना, ये भी पाप का कारण है। हमारी इंद्रियां को संयमित नहीं करना भी पाप का कारण है। समझ में आ रहा है, इंद्रिय संयमित नहीं होना भी पाप हो जाती नहीं हो जाती है। क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया तो हमने किसको क्रोध से कुछ दो शब्द बोल दिया, जीवा को कंट्रोल नहीं किया तो कुछ खा लिया, कान को कंट्रोल नहीं किया श्रवण इंद्रियों को तो हमने कुछ गलत सुन लिया। तो ये हमारा इंद्रियों का बस में नहीं करना भी एक पाप का कारण है। ये पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और ये महामंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु संस्कृति की है। वैदिक कर्मकांड करने, दान देने से, ठीक है, तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है। क्षणिक मुक्ति है, चलो सत्यनारायण का पूजा कर लेते हैं, वो चलो ये व्रत कर लेते हैं, वो व्रत कर लेते हैं, और क्या क्या व्रत तो करते हैं ना राजस्थान में, क्या क्या व्रत करते हैं, मानसा माता का पूजा कर लेते हैं, ये है मानसी माता, मानसा माता जो भी है, शीतला माता का पूजा करते हैं, तो बहुत कुछ करते नहीं करते हैं। क्षणिक पाप से मुक्ति के लिए क्षणिक उपाय ये, ठीक है। आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत से भगवान का नाम। ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान का नाम आपके पाप धुल नहीं सकता है। ऐसा कोई पाप नहीं है, आप ऐसा कोई पाप कर नहीं सकते जो भगवान का नाम उसको धुल नहीं सकता है। अद्भुत है ये नाम। आपको पता है समुद्र मंथन में एक अद्भुत लीला है ये। समुद्र मंथन में भगवान ने कितना अवतार ले लिया है जी। मंदराचल पर्वत को उठाना था, वो था सोने का पर्वत, मंदराचल पर्वत सोने का था, तो सोना भारी होता है, और देवता लोग राक्षस लोग उठाया तो कुचल गए, नीचे ही कुचल गए, इतना भारी था उठा नहीं पाए। भगवान आए, हाँ, गरुड़ के ऊपर उस मंदराचल को बिठाए। एक अवतार भगवान का वहां पर विष्णु आए, वो उठा के गरुड़ के ऊपर रखे, सबको जीवित किए, ऊपर बिठा के ले गए। जब क्षीर सागर में गए, मंदराचल पर्वत को जब मंथन होने के लिए वासुकी को बुला के जब मंथन करने गए, मंदराचल नीचे धंस गया, नीचे चला गया पानी में। भगवान दूसरा अवतार ले लिए, वो संकट को बचाने के लिए भगवान ने कश्यप अवतार ले लिए, कछुआ बन गए, है ना। कछुआ बनकर वो मंदराचल को ऊपर ले आया। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले संकट आया, मंदराचल के नीचे सब कुचल गए, तब भगवान आके रक्षा की। मंदराचल नीचे चला गया, तब भगवान कश्यप के रूप में आके बचा लिए। फिर क्या हुआ, वापस कश्यप के रूप में ऊपर लाके वापस जब मंथन हुआ, पर्वत हिल रहा था, बराबर मंथन नहीं हो रहा था, इधर उधर हिल रहा था। भगवान अजित आए, भगवान और एक अवतार लिए, भगवान अजित, उन्होंने मंदराचल की शिखर में बैठ गए बैलेंस करने के लिए। नीचे से कूर्मदेव है, ठीक है, और ऊपर कौन है, हाँ, अजित। तो एकदम पर्वत अभी बैलेंस हो गया, अभी मंथन हुआ, वो भी संकट पूरा हो गया, ठीक है। आगे अमृत आएगा, देवता लोग ले जाएंगे, आगे लक्ष्मी जी आएगी, भगवान उठा ले जाएंगे, ये लक्ष्मी जी मेरा है। कौस्तुभ मणि भगवान ले लेंगे, अच्छे अच्छी चीज सब भगवान ले लिया, ठीक है। जब जहर निकला सर्वप्रथम, भगवान के पास जब पहुंचते हैं, उस संकट में बचाने के लिए बोलते हैं शंकर के पास जाओ, मैं कुछ नहीं करता। आप बताओ, सारा संकट में भगवान रक्षा किए,
जहर निकला तो महादेव के पास क्यों भेजे? कारण क्या है? इसका कारण समझिए क्या है। इसका कारण यह है कि जिनकी कंठ में 24 घंटा नाम रहता है वही व्यक्ति ये जहर को पचा सकता है। जिसकी गले में कंठ में 24 घंटा नाम रहता है भगवान का, वो नाम के महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने शिव जी के पास भिजवा दिया। और भगवान शिव क्या करते हैं? 24 आवर्स राम नाम लेते हैं, 24 आवर्स भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। तो इसके लिए भगवान बोले कि ये जहर को कोई अगर हजम कर सकता है, कोई इस संकट को कोई बचा सकता है, महादेव जी कर सकते हैं, क्योंकि ना उनकी कंठ में 24 आवर्स मेरा नाम रहता है। तो सारे देवी देवताओं को भेज दिए, महादेव को जाकर रिक्वेस्ट करें। और दूसरा बात पता है, महादेव जी जहर पी लिए, पी के वापस जब आए ना, तब पार्वती माता पूछ रही है, प्रभु एक्चुअली जहर पीने से पहले महादेव जी पूछे पार्वती को, ये लोग सब रिक्वेस्ट कर रहे जहर पीने के लिए, पी लो। कोई पत्नी हाँ बोलेगा पति को, पी लो जाके जहर करके, कौन पति बोलेगा? हाँ, आजकल की पत्नी बोलेगी हाँ पी लो पी लो पी लो, मगर वो तो पार्वती थी, हाँ भवानी। तो वो हाँ बोले, हाँ ठीक है आप पीजिए। तो कहते कि ऐसे कैसे हाँ कर दी यार पत्नी जहर पीने के लिए? बोलते कि पार्वती को भी पूरा 100% विश्वास था, इनके गले में भगवान का नाम है तो गले के नीचे जा ही नहीं सकता है जहर। पहली बात यह है, पार्वती को इतना विश्वास था हरि नाम में कि इनके गले में तो भगवान का नाम है, इसके लिए जहर तो नीचे नहीं उतरेगा। और दूसरी बात है, अगर जहर नीचे नहीं उतर सकता है, गले में रहेगा तो हरि नाम है, तो हरि नाम और ये जहर अगर जब टकराएंगे ना एक दूसरे के साथ, ये क्या होगा? वो जहर फेल हो जाएगा, हरि नाम पास हो जाएगा, हरि नाम जो है विजेता होगा, विजय हो जाएगा। तो ये विश्वास पार्वती मैया का भी था। महादेव जी आने के बाद पूछते हैं कि देवी आपने इतना कैसे हाँ कर दिया? और संकट की घड़ी में इतना वार्तालाप करने का भी टाइम ही नहीं था महादेव को। हाँ बोली तो चले गए, आने के बाद पूछा आप हाँ कैसे बोल दिए? बोले कि प्रभु मुझे पता है आपके गले में भगवान नाम हमेशा रहता है आपके कंठ में, तो आपको कुछ होना नहीं। समझ में आ रहा है? तो हरि नाम कुछ भी कर सकता है, इतना अद्भुत है ये, इतना अद्भुत है, हर एक प्रकार का पाप को नष्ट कर सकता है। हलाहल जहर। आप बताइए। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप दान दो, तप करो, कर्म कांड करो, ठीक है, तपस्या कर लो। जो तपस्या हम जो कृष्ण के लिए सब नहीं कहा गया है। कृष्ण के लिए आप अगर दान देते हो तो उत्तम है, वो तो भक्ति में आता है, उसको आप कर्मकांड नहीं कह सकते, उसको दान नहीं कह सकते, वो भक्ति है। और तपस्या कृष्ण के लिए एकादशी कर रहे हो, जन्माष्टमी कर रहे हो, ये सब तपस्या भक्ति में गिना जाता है। मगर कृष्ण के अलावा जो तपस्या होती है देवी देवताओं के लिए या अलग चीजों के लिए, वो आपको कुछ समय के लिए राहत दिला सकता जरूर है, मगर परमानेंट राहत नहीं दिला सकता, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं हृदय से कामेच्छा दूर ना कर पाने के कारण वो पुनः उसी कर्म के प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रतिज यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे ये समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे से बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, भक्तिभाव माता जी लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। आप लोगों को समझ में आ रहा है? लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। एक क्वेश्चन भी था, वो पहले पूछ लो कि बाद में पूछो। हाँ पूछिए पूछिए। प्रभु जी, वो आप इंसिडेंट बता रहे थे ना वो हलाल विष के लिए, तो जब महादेव जी के पास जाते ना प्रार्थना करने के लिए सब देवी देवता, तो उस टाइम ही मेरा क्वेश्चन था लेकिन मैं भूल गई थी पूछने के लिए। तो वो फिर वो जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना महादेव का, तो वो पूरा ग्लोरिफिकेशन तो आप सृष्टि करता हो, आप सब कुछ हो, आपके द्वारा सब उत्पन्न है, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। क्या कंफ्यूजन है? मीन्स कंफ्यूजन ये है कि फिर कैसे हमें लगता है ना सृष्टिकर्ता सब कुछ तो कृष्ण है, तो वहां पे ऐसा ग्लोरिफिकेशन किया हुआ है कि जैसे लगता है हमें
कि महादेव कोई जी भी गलत- सृष्टि करता, सब कुछ वही है ऐसे। जी जी, वो कोई गलत सृष्टि, कोई मीन्स उनको बढ़ा चढ़ा के नहीं बुला गया, ये सत्य बात है। भगवान कहते हैं मैं ही शिव बनता हूँ, भगवान स्वयं कहे हैं मैं ही शिव बनता हूँ। तो जब भगवान स्वयं ही शिव बनते हैं तो सृष्टिकर्ता हुए कि नहीं हुए? हाँ, yes, सृष्टि करता प्रभु जी। है, पालन करता है, वही है। भक्त समझ पाएंगे, अगर अभक्त इसे पढ़ लेंगे, बोलेंगे महादेव ही सब कुछ है, फिर कोई कृष्ण घटा देंगे। हम तो महादेव को सब कुछ मानते हैं, मगर कृष्ण के साथ में मानते हैं, उनको निकाल के नहीं मानते हैं। हाँ, कृष्ण है तो महादेव का कुछ सत्ता है, सही कि नहीं है? अगर महादेव का कुछ सत्ता है तो कृष्ण है, इसके लिए उनका है। कृष्ण नहीं है तो महादेव का क्या सत्ता? भगवान के बिना भक्त की कोई सत्ता है क्या, आप बताइए? कोई सत्ता नहीं है ना। हाँ, ये तो ऐसे है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जी। यस प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि जब ये महादेव जी रुद्र, हम जब सृष्टि का देखते हैं ना, ये सृष्टि निर्माण होती है तो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से रुद्र का अवतार होता है, तो फिर वो सदाशिव का अवतार उससे पहले होता है क्या? सदाशिव जी परमानेंट रहते हैं अपनी नित्य धाम सदाशिव धाम, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो नित्य रूप में वहां पर। और ये जो है, ये रुद्र जो है, ये ब्रह्मा जी के भ्रुकुट से प्रकट होता है। ये अलग अलग समय में वो प्रकट होते हैं, मगर वो जो सदाशिव जी है ना, सदा यानी वो हमेशा रहते हैं, वो शिव जी हमेशा रहते हैं, ठीक है, शाश्वत रूप यस से। प्रभु जी। प्रभु जी कौन सा पैराग्राफ से पढ़ना? श्री रूप गोस्वामी से पढ़ना है? लास्ट वाला पैराग्राफ उसका, मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ, जहां शुभदत्त प्रारंभ होता है, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ। कौन सा पेज नंबर प्रभु जी? अभी मेरा पेज तो 8 है, आपका उसमें कहाँ पता नहीं, मेरा इसमें 8 नंबर पेज का 8 लास्ट है क्या? 8 नंबर। मिथ्या अहंकार मिला, मिथ्या अहंकार। हाँ, मिथ्या अहंकार है, पैराग्राफ है बोलिए। प्रभु जी। मिथ्या अहंकार की यह गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा, तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलश में से फंसता जाएगा। वह वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है, जैसे कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उसे सूखी पत्तियां जल जाती है, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाई जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन सर्पों को तुरंत सफाया हो जाता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत में प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत ही विलीन हो जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जो इंद्रियां है वो सर्प के जैसा है, हमें हमेशा डसता रहता है, एक जहरीला सर्प के जैसा। मगर कहते हैं कृष्ण भक्ति को प्रभुपाद जी जंगल का आग के समान तुलना की है। अगर जंगल में आग लगता है ना, कोई बिलों में, कोई पत्तों के नीचे कहीं भी सांप रहेगा, वो बच के भाग नहीं सकता है, वो सब खत्म हो जाते हैं। कहते पशु भले ही भाग के निकल जाए, मगर सांप सब चपेट में आ जाते हैं। तो वैसे है कि कृष्ण भक्ति ऐसा है ना, ये ऐसा आग है ना, इसको अगर कोई दृढ़ता से करता है ना, उसको प्रयास करने का जरूरत नहीं है। सारा हमारा हृदय की जो काम रूपी सर्प है, अपने आप जल के ध्वंस हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। उसको अलग से आपको प्रयत्न करने का जरूरत है। कृष्ण भक्ति इतना सुंदर। तो पहला ही शुद्ध भक्ति का लक्षण में क्या कहते हैं? कहते हैं क्लेशाग्नि, यानी जो भी क्लेश है वो हमारे इंद्रियों के कारण हम कर बैठते हैं, पाप से हमको दुख मिलता है। और ये इंद्रियों, हमारा जो सर्प रूपी इंद्रियों का जो जहर है, ये जहर तो कृष्ण भक्ति से ही उतर सकता है, इसका दवाई और कुछ नहीं है। हाँ, सपेरा जो होता है उसका जहर को निकाल लेता है, पता है, सांप को पकड़ के उसका जहर निकाल देता है। तो हमको हमारा जहर उतारना है, तो वो एक ही, इसका दवाई एक ही है, वो क्या है? कृष्ण भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति का प्रभाव।
शुद्ध भक्ति में बोल रहा हूं, ठीक है। नाम का कितनी स्तर है? 3 स्तर है। नाम का कितना स्तर है? 3 स्तर है। अपराध नाम, नामाभास, शुद्ध नाम। नाम का कितना स्तर है? अपराध नाम, आगे क्या है? नामाभास, फिर उसके आगे शुद्ध नाम, ठीक है ना। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो अनर्थ है, हमारा जो जहर है, ठीक है, वो जहर कब हमारा जहर मीन्स खत्म होगा पता है? वो नामाभास के स्तर पे हमारा जहर उतरेगा, अनर्थ निवृत्त होना प्रारंभ होगा। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हम जो नाम लेते हैं ये अपराध नाम है, अपराध युक्त नाम है, ठीक है ना। मैं मेरा नाम बोल रहा हूँ, आप लोग का नहीं, आप लोग का पता है, आप नाम आवाज से शुद्ध नाम लेते हैं। मेरा नाम अपराध युक्त नाम, ध्यान से नहीं जपना, जब करते समाने को विचारे आना, नींद आना, नहीं, अपराध नाम, नाम में कोई रुचि नहीं। नामाभास इस तरह का जो जप होगी ना, वो जप में हमारा अनर्थ फटाफट फटाफट अमर जाएगा हृदय से। अपराध युक्त नाम में कुछ फायदा है? हाँ फायदा है, ऐसा नहीं कि कुछ फायदा नहीं, नाम में तो बहुत फायदा है। अपराध युक्त नाम में पाप मिट सकते हैं, अनर्थ नहीं मिटेंगे, ध्यान रखना। हमने चर्चा किया काउंसलिंग क्लास में। कभी कभी कोई बोलते अरे फिर तो बेकार है यार, हम तो नामाभास के स्तर पे है नहीं, हम तो शुद्ध नाम नहीं लेते, हमारा तो अपराध युक्त नाम है कि नहीं? अपराध के साथ हम नाम ले रहे हैं, तो फिर हमारा नाम में तो कोई फायदा नहीं। नहीं, फायदा कैसे नहीं है? आप पाप से निवृत्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पाप धुल रहा है आपका। नाम ले रहे हो में पाप, आप पाप से मुक्त हो रहे हैं, चिंता मत कर, आपका पाप धुल रहा है, मगर अनर्थ नहीं जा रहा। आपके हृदय में जो अनर्थ है ना वो रहता है, पाप चला जाता है, पाप का प्रवृत्ति रहती है, पाप करने का प्रवृत्ति रहता है, पाप धुल जाता है। पाप करने का प्रवृत्ति पता है ना, वो करने का जो एक आदत, उसका आदत कह सकते हैं, भागवत में कहते हैं। जैसे शराब की बर्तन है, पता नहीं सुखदेव गोस्वामी शराब के बारे में कैसे जानते थे, वर्णन कर रहे हैं, शराब के बर्तन का वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी। शराब की बर्तन, पता नहीं आप लोग का अनुभव नहीं होगा, हमारा भी अनुभव नहीं है, ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत अनुभव है, शराब के बर्तन का अनुभव हमें भी नहीं है। अभी शराब का बर्तन जो है, अब उसमें शराब पीने के बाद उस ग्लास को धो के जब रख देते हैं, उसमें शराब का गंध रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा शराब का गंध चला जाता है, रहता है। उसको बढ़िया से जब आप मार्जन करोगे ना साबुन से या सर्फ से या जो भी है, तब वो मुक्त होता है उस ये। वहां 2-3 उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी भागवत में। एक उदाहरण देते हैं, जैसे वेणुगुण। वेणुगुण कौन सा? क्या बोलते हैं आप लोग? बांस, बांस है ना, बांस। बांस को अगर जल जाएगा तो पूरा नष्ट हो जाएगा, मगर उसका जड़ रहता है, तो बाद में बारिश होगा तो वापस बांस उग जाएगा। एक उदाहरण ये देते हैं सुखदेव गोस्वामी। वैसे ही है, पाप नाम जपने से, अपराधित नाम जपने से पाप धुल जाता है, मगर पाप रूपी बीज बैठा हुआ है तो वापस पाप करने लगते हैं हम लोग। और ये भी ऐसा ही है, कौन सा? ये शराब का बर्तन का उदाहरण ऐसे ही देते हैं। नाम जप लिया, अपराधित नाम, पाप चला गया, मगर पाप करने का बीज पड़ा हुआ है, फिर पाप करने लगते हैं। ये एक उदाहरण देते हैं सुखदेव जी। तो उपाधि कहते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उसका नहीं मिला कष्ट, हाँ, भौतिक क्लेश नष्ट हो जाता है, ठीक है। शुद्ध भक्ति अभी टेस्ट लिया नहीं हम लोगों ने तो शुद्ध भक्ति का, अभी तक जीवा में टेस्ट नहीं आया है शुद्ध नाम का, वो टेस्ट पता नहीं कब आएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो शुद्ध भक्ति का
ये एक फायदा है, पहला फायदा, ठीक है ना। क्या है पहला फायदा शुद्ध भक्ति का? क्लेशाग्नि, ठीक है, क्लेश से मुक्त हो जाओगे आप शुद्ध भक्ति से। तो यहाँ विराम देते हैं। नेक्स्ट जो है ना सुभदा, सुभदा हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। सुभदा, क्लेशाग्नि आज चर्चा हो गई है। क्लेशाग्नि के ऊपर कोई अगर जिज्ञासा है तो आप बताइए, कोई भी जिज्ञासा, कर्म के ऊपर, दुख के ऊपर, पाप के ऊपर आप पूछ सकते हैं। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, वो माधुर्य रस में पालक ज्ञान होता है तो कैसे, मीन्स गोपियां माधुर्य रस में होती है तो पालक ज्ञान कैसे रहता है? मीन्स हाँ जी, पालक ज्ञान, वो माधुर्य रस का बताया था ना, उसमें माधुर्य रस में पालक ज्ञान भी रहता है, बराबर। तो कैसे रहता है? पालक ज्ञान रहता है ना माधुरी में। अभी माधुरी भी दो प्रकार है, ध्यान रखना। एक ऐश्वर्य माधुर्य है और एक विश्रम्भ माधुर्य है। जैसे साक्ष्य में दो प्रकार का साक्ष्य है, वात्सल्य में दो प्रकार का वात्सल्य है, माधुरी में दो प्रकार का माधुर्य है। एक ऐश्वर्य युक्त माधुर्य और एक विश्रम्भ माधुर्य है। उदाहरण में दूं, जैसे साक्ष्य में उदाहरण दिया अर्जुन और ग्वाल बाल वृंदावन के, वैसे वात्सल्य में दो प्रकार है। ऐश्वर्य वात्सल्य कौन सा है? देवकी मैया का वात्सल्य ऐश्वर्य वात्सल्य है। अरे मेरा बेटा तो भगवान है, अरे मेरा बेटा तो कंस को मारा है, ये ऐश्वर्य वात्सल्य। यशोदा मैया तो कभी उनको मानती नहीं थी कि ये मार के आया, ये अघासुर को मारा। फालतू बातें करते हो आप लोग। सारे बच्चों को भगा देती थी गांड को, कुछ भी बोलते हैं, हटो यहाँ से, मेरे बेटा अघासुर को मार सकते, वो कभी विश्वास ही नहीं किया है। ये है वात्सल्य उनका। ये वात्सल्य जो है इसको कहते हैं विश्रम्भ वात्सल्य। और माधुर्य, ऐश्वर्य युक्त माधुर्य कौन सा है? द्वारका में जो भगवान की पत्नियां, द्वारका में जो 16,108 पत्नियां है ना, उनका कैसा माधुर्य, वो भी माधुर्य है भगवान का। और कैसा माधुर्य है? थोड़ा डरा हुआ माधुर्य है। अरे भगवान राजा है द्वारका का, अरे भगवान है, उनको इस प्रकार। मगर राधा रानी ऐसा नहीं है, कभी तमाचा भी लगा देती थी, तमाचा भी लगता था राधा रानी के हाथ से, ज्यादा कुछ किया करते थे भगवान का। डांटती थी, फटकारती थी, उठ जाती थी। भाई द्वारका में कभी नहीं हुआ कि कोई रानी रुठ गया भगवान से, कभी नहीं हुआ। कोई उदाहरण मिला आपको रुठ गई है ना? कभी नहीं। मगर राधा रानी तो यार हर दिन रुठ जाती थी। वहां मान मंदिर आप जाओ, एक मान मंदिर है, वो रुठ के जाके वहां बैठ जाती थी राधा रानी। मानगढ़, आप लोग वृंदावन कौन कौन गया? मानगढ़ गया नहीं गया? मानगढ़ गया ना? वहां जाके बैठ जाती थी राधा रानी। भगवान को जाके वहां मनाना पड़ता था उनको, पैर पकड़कर, दोनों चरण को पकड़कर अपनी माथे पे रख के बोलते थे, राधे क्षमा कर लो, गलती हो गई। तब भगवान राधा रानी मांगती थी। तो ये जो माधुर्य है, तो इसमें पालक भाव है। कैसे पालक भाव है? हम भगवान को श्रृंगार नहीं करेंगे, कौन करेगा? भगवान तो बिना श्रृंगार का रह जाएंगे। कुछ तो है ना इसमें, पालन भाव है कि नहीं है? थोड़ा बहुत तो है पालन भाव। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम सुख नहीं देंगे कृष्ण को, कौन सुख देगा? ये पालन भाव है, ये प्रकार से। जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, वो बीज है तो हम समझो हमारे कुछ फल मिल रहा है हमें प्रारब्ध से, तो उसका हम रिएक्शन करते हैं कुछ उसके, तो वो बीज है, यही सही है क्या प्रभु जी? वापस बोलिए, क्या बोले? समझो मुझे किसी गए जन्म के पाप कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे किसी प्रकार का दुख है, तो मैं उसका मीन्स उसको रिएक्शन कर रही हूँ, तो वो नया बीज तैयार होता है क्या अगले मीन्स प्रारब्ध के लिए या अप्रारब्ध के लिए? आपने भोग लिया तो नया बीज नहीं होता। आपने भोग लिया ना, हाँ, भोग लिया समझ रहे ना? मान लो आपको दुख हुआ तो आपने उस दुख को भोग लिया। दुख को भोग लिया तो आपको कोई नया आपका बीज नहीं बना, बीज कुछ नहीं बना आपका, वो जो है आपको उसको कष्ट मिल गया। मगर ध्यान रखना, वो बीज पड़ा है हमारे हृदय में, नया बीज नहीं बोया, मगर हृदय में बीज पड़ा हुआ है। वो समय आने पर क्या होता है, वापस पाप करने के लिए वो हमको मीन्स प्रोत्साहन दे देता है, हमको मीन्स क्या बोलते हैं, हमको प्रेरणा देता है वो बीज। तो बीज को नष्ट करना हमको ध्यान रखना।
ऐसी बात नहीं है कि हम हमारा प्रारब्ध यानी हमको कष्ट मिल गया तो पूरा बीज के समाप्त खत्म हो गया, नहीं नहीं, बीज पड़ा रहता है, ध्यान रखना। पाप करने का इच्छा वो बीज है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पाप करते रहेंगे, बीज खत्म करना। और बोलिए। हाँ बताइए, और किसका कोई जिज्ञासा तो बोलिए। उदयलाल वो कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, क्या समझ में आएगा? नहीं ठीक है, दुर्गा माता जी बोलिए। प्रभु जी जैसे अपराधिक नाम से तो पाप से छुटकारा पा सकते हैं, अनर्थों से छुटकारा प्रभु जी के नामाभास नाम से नामाभास प्रभु जी, एक प्रश्न। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे इस भौतिक संसार में हम किसी से मतलब मदद लेते हैं, कोई हमारी मदद करता है, जैसे 10 रुपए भी किसी ने दिए तो हम मतलब उसके कर्जदार हो जाते हैं, वापिस 10 रुपए हम उसे लौटाते हैं। जो चीज मतलब भौतिक संसार जो नश्वर है उसके भी हम मतलब अपन खुद को कर्जदार समझते हैं। तो क्या प्रभु जी मतलब आध्यात्मिक जीवन में प्रभु जी जैसे हमको कोई भक्ति में सहायता करता, मदद करता है, तो क्या हम उसके कर्जदार नहीं होते क्या अगर कर्जदार होते हैं तो फिर उनका 100% हम उनके कर्जदार है। हम कर्ज लिए हैं, हमें कोई हेल्प किया भक्ति में तो हम ऋणी हैं। कैसे उस ऋण को चुकाए? उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भगवान से और क्या कर सकते हैं उनके लिए? आप उनकी भक्ति के लिए प्रेयर करिए, वो अच्छा भक्त बने और अच्छा भक्ति करे और प्रचार करे। और कोई उनको और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं। एक महान भक्त हमको रास्ता दिखाए, भक्ति का मार्ग दिखाए, हमको सिखाए, आप उनके लिए क्या कर सकते हो? हमारा औकात ही नहीं उनको कुछ हेल्प कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और उनके दिए हुए वचनों को पालन करना वो भी उनकी ऋण चुकाने जैसा है। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं आप कुछ अगर मेरा भलाई करना चाहते हो, महाराज जी बोले महाराज की व्यास पूजा में विवेक बिंद्रा जी, वेणुगोपाल प्रभु हमारे परम विजय गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य, वेणुगोपाल प्रभु कह रहे थे कि हम सभी को आज की व्यास पूजा में हम सभी को प्रण लेना चाहिए। गुरु महाराज जी का एज हो गया है, असुस्थ रहते, तो गुरु महाराज जी के लिए रोज एक माला एक्स्ट्रा करेंगे। सारे शिष्य अगर दुनिया भर में एक माला एक्स्ट्रा करेंगे तो गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे विवेक प्रभु बोले, यानी वेणुगोपाल प्रभु बोले व्यास पूजा। तो महाराज जी उनको रोक दिए, बोले रुको रुको। महाराज जी बोले आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आप अच्छा जप करो, मेरे लिए जप मत करो, आप अच्छा जप करो। मेरे लिए एक्स्ट्रा जप मत करो, आप अपने लिए एक्स्ट्रा जप करो। समझ आ रहा है ना? यही है उनका आदेश ही यही है हमारे वरिष्ठ वक्तों का, कि वो जो बोल रहे हैं उसको पालन करना है, अच्छा जप करना है, अच्छा साधना करना है, अच्छा भक्ति करना है, वही उनका ऋण चुकाना है। बाकी तो उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। गुरु का ऋण शिष्य चुका सकता है कभी? हाँ जी, कभी नहीं चुका सकता। तो भक्त का ऋण हम चुका सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते। संसार में तो किसी का ऋण लिया तो चलो इंटरेस्ट के साथ दे दोगे, भक्तों का क्या इंटरेस्ट दोगे आप बताओ ना? इसलिए उनके लिए प्रेयर किया। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में बोला हमेशा कृतज्ञ रहना है, कोई परिस्थिति आ जाए कृतज्ञ रहना है, हाथ जोड़कर। गलतियां सामने वाला का भी हो, खुद ही माफी मांग लो, मेरे से गलती होगी, ये कृतज्ञता है। तो ये बात है। बाकी उनको हमें हेल्प क्या, उनके हेल्प ये कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे दृष्टि से कोई वो गलती कर ली, सामने वाला हमारे दृष्टि से गलती है, माफ कर दो, माफ कर दो। आपको लग रहा है वो गलती की माफ कर हो गया, आप हेल्प किया, और क्या, कृतज्ञता का भाव। ठीक है, आगे और कुछ प्रश्न? अश्विनी माता जी आपका कोई प्रश्न था? पूछिए अभी। अश्विनी माता जी आपका क्या प्रश्न था? सुनाई दे रहा है क्या मेरा आवाज की नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है। और किसके कोई जिज्ञासा है तो पूछ लो। कोई जिज्ञासा नहीं है? नेहा क्या क्वेश्चन है आपका? कुछ नहीं है, सब समझ में आ गया? आ गया, अच्छा, वेरी गुड। आज होता गई
क्या उसका नाम, आंचल किधर, आंचल नहीं दिख रही। आंचल है, ओके, वेगा भी है। थैंक यू। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है ना? और कुछ प्रश्न तो पूछो, आज का विषय नहीं हो चलेगा, पूछो। हाँ पंकज को पूछिए। तो जी वो पाप कार्य की 4 टाइप थे ना, बीजम, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। तो जो बीज स्टार्टिंग में वही बीज और कन्वर्ट होता है कूटम। प्रारब्ध अप्रारब्ध। बीज और कूट था ना, बीजम, अप्रारब्ध, कूटम, फिर प्रारब्ध, ऐसे समझिएगा। बीजम, अप्रारब्ध, देन कूटम, फिर प्रारब्ध, समझ में आ रहा है? बीज बोया, ठीक है, पेड़ उगा, उसमें फल हुआ, ठीक है, फल हो गया, तो अप्रारब्ध, जो फल है अप्रारब्ध है, तो मिलेगा आपको, फल मिलने वाला है। अभी वो जो थोड़ा पक गया है ना, उस स्तर को कहते हैं कूटम, ठीक है ना, थोड़ा पका हुआ, पूरा नहीं पका हुआ, तो पूरा योग्य नहीं है उसको भोगने का। पूरा पक गया तो क्या हो गया, प्रारब्ध हो गया, बस आपको हाथ में मिल गया अभी, इसको भोग, ऐसा है, ठीक है। और प्रभु जो बीजम ही कन्वर्ट होता है क्या प्रारब्ध में, वही? जी 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 जी, जो बीज है ना, वही वही। अब आम का गुठली बोओगे तो उससे पेड़ उगेगा, उगेगा नहीं उगेगा, नहीं, बस उसके आगे जाके फल मिलेगा। बीज जो बोया है, फल वही मिलना है। किसी को थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ना आपने थप्पड़ ही मारा है, अब ऐसा है। ओके, और कुछ? वेगा, क्या क्वेश्चन है तेरा? वेगा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? वेगा, ओके, चलो ठीक है, ठीक है, अपना ध्यान रखो सब, संडे मिलते हैं। जगन्नाथ कथा है गौरांग महाप्रभु का लीला, शास्त्र स्वरूप के द्वारा चैतन्य महाप्रभु पूरी में क्या लीला की, शास्त्र को बताएंगे नहीं? संडे को मिलेंगे। कल काउंसलिंग क्लास भी है क्या, दुर्गा माता जी, ऐसा चलेगा क्या काउंसलिंग क्लास? मैं मुर्दा जैसे लेटे रहूं और आप लोग सुनते रहो, ऐसा चलेगा तो बोलो।